मुकद्दस उस्मान सीरीज की नई किस्त देख ली होगी, जिसके बाद आप सब भी गैर यकीनी की सूरत हाल में होंगे कि आखिर इस सीरीज में चल क्या रहा है। क्योंकि एक तरफ उस्मान बे के दोस्त उनकी इस हद तक मुखालफत कर रहे हैं कि उन्हीं की जासूसी करने निकल खड़े हुए हैं, और फिर दुश्मनों की तो बात ही छोड़ दी जाए, क्योंकि उन दुश्मनों के भले आपस में लाख मसाइल हों और एक दूसरे को भी वो पसंद ना करते हों, लेकिन उस्मान बे अब एक ऐसा वाहिद नुक्ता बन चुके हैं जिस पर उनके तमाम दुश्मन मुत्तहिद हो चुके हैं। और फिर अगर बात करें हालिया दिखाई जाने वाली केस के बारे में, तो बिलाशुबा कुर्लस की हर नई केस पहले से बढ़कर सस्पेंस और सनसनी का बायस बन रही है। और नई किस्त में तो उस्मान बे के सामने एक और नई मुहिम भी ला के रख दी गई है, जो कि गद्दारों का खुलकर सामने आना है। जी हाँ, सीजन के आगाज से अब तक उस्मान बे जिस तुर्क सरदार को अपना इत्तेहादी समझते आए हैं, उस्मान बे को कूनिया के सफर के बाद महल में जाकर मालूम हुआ कि उनका इत्तेहादी बाइंदर बे ही असल में गद्दार है। जिसके बाद बेइम को यह अंदाजा हो चुका है कि माजी में भी उनकी मालूमात किस तरह से दुश्मनों तक पहुंचती रही है। लेकिन नाज़रीन, सबसे खतरनाक बात अब यह बन चुकी है कि एक तो उस्मान बे की फतह की हुई जमीनें उनसे वापस हासिल कर ली गई हैं, तो दूसरी तरफ उनके वफादार सरदारों का भी वालिदा सुल्तान को इल्म हो चुका है, और इन पर भी अब खतरे की तलवार लटकना शुरू हो गई है। और हालात अब इस हद तक खराब हो चुके हैं कि उस्मान बे ने जो जासूस सल्जूकी खातून के आसपास छोड़े थे, वो भी बेनकाब हो चुके हैं, और इस तरह से अब कोनूर की जान भी खतरे में पड़ चुकी है। लेकिन अब इन हालात के बाद आगे क्या होगा, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बहुत सी जबरदस्त मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमें हालिया नई किस्त की रेटिंग के बारे में जरूर बताइएगा कि सनसनी से भरपूर इस किस्त को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। आप हमें अपनी हकीकी रेटिंग से आगाह करें, और हम आपको बताते हैं कि इसके बाद अब मजीद कौन से तहलका खेज वाकयात दिखाए जाने हैं। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि नई किस्त में कौन सा नया किरदार मुतारिफ करवाया जा रहा है, और ये किरदार बेइम का दोस्त होगा या दुश्मन। रियासत सल्जूक और बाज़ंतीनी रियासत के माबैन जो मुआहदा दिखाया गया, इसकी तारीख में क्या हैसियत है? क्या शहनशाह एंड्रोनिकोस की दोबारा से एंट्री होगी, या इस किरदार को कुर्लस सीरीज से खत्म कर दिया गया है? चौथे यानी हालिया सीजन में उस्मान बे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन दिखाया जाएगा, और किसके खिलाफ बेइम की सबसे बड़ी जंग दिखाई जाएगी? और ये तो चंद हेडलाइंस हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको तारीखी हकायक से भरपूर और कुर्लस सीरीज की आने वाली अक़सात के सनसनीखेज हालात के बारे में अपडेट्स फराहम करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शहनशाह एंड्रोनिकोस के बारे में, जिसे अचानक से और एक तवील अरसे के लिए ही पसे पर्दा डाल दिया गया, और इस बात का सबसे ज्यादा नुकसान भी उस्मान बे को ही हुआ है। अब मौजूदा हालात देखने के बाद यकीनन आप सबको इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि सीजन के आगाज में क्यों उस्मान बे ने रूमी शहनशाह की जान बचाई थी, क्योंकि उस्मान बे दूर अंदेशी में भी अपनी मिसाल आप थे, और उन्हें अंदाजा हो गया था कि अगर रूमी शहनशाह को फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया, तो इसके बाद आने वाले गद्दार उस्मान बे और तुर्कों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। और फिर यह खदशा दुरुस्त भी साबित हुआ। तहम रूमी शहनशाह का किरदार अभी खत्म नहीं किया गया, और ना ही उन्हें सीरीज से रुखसत किया गया है, बल्कि एक बार फिर से रूमी शहनशाह की वापसी दिखाई जाएगी, जिसके बाद इस सीरीज के हालात एक बार फिर से पलटा खाएंगे, और मुमकिन तौर पर शहनशाह एंड्रोनिकोस को वापस लाने और उसे सेहत याब करने में भी उस्मान बे का ही हाथ दिखाया जा सकता है। और उस्मान बे ये खतरा इसलिए मोल लेंगे क्योंकि कांताकुजीनोस की साजिशों से जान छुड़ाने के लिए उसके इख्तियारात को खत्म करना बहुत जरूरी बन जाएगा, और ये तब ही मुमकिन हो पाएगा जब शहनशाह की एक बार फिर से वापसी होगी। खैर, शहनशाह की वापसी के साथ ही हम आपको एक और बड़ी खबर दिए चलते हैं, जिसके साथ आपको कुछ अहम और बड़े तारीखी हकाइक भी बताएंगे। तहम एक नई और ताजा खबर यह है कि उस्मान बे के दुश्मनों में एक और नए दुश्मन का इजाफा होने जा रहा है। वैसे तो पहले भी उस्मान बे के दुश्मनों में कोई कमी नहीं है, और हर तरफ से ही वो गद्दारों और दुश्मनों में घिरे हुए हैं, लेकिन अब की बार एक और नया बाज़ंतीनी कमांडर सामने आएगा, जो उस्मान बे का मुकाबला करने के लिए सामने लाया जाएगा। अब नए बाज़ंतीनी कमांडर को लाने की हम एक अहम और तारीखी वजह भी आपको बता देते हैं, जिसका हिस्सा कांताकुजीनोस भी है। और तारीखी वजह यह है कि इस वक्त कुर्लस सीरीज में जो दौर दिखाया जा रहा है, और फिर उस्मान बे की जिंदगी के बारे में जो हकायक तारीखी हवाला जात में दर्ज हैं, उनके मुताबिक उस्मान बे के खुसूसी तौर पर और ज्यादातर जंगी महाज बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ ही रहे हैं। अब आपके दिमाग में कभी ये बात भी जरूर आती होगी कि उस्मान बे और फिर उनके वालिद अर्तुगरुल गाजी ने मिलकर अब तक बहुत से तारीखी किले फतह कर लिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो किले या शहर खत्म हो रहे हैं, और ना ही वो कुस्तुनतुनिया के करीब पहुंच रहे हैं।
तो नाज़रीन, इसकी हकीकी वजह यह है कि जो भी किले उस्मान बे ने अब तक फतह किए हैं और जो उनसे पहले उनके वालिद अर्तुगरुल गाजी ने फतह किए, ये तमाम के तमाम सरहदी इलाकों के किले थे। अब मामला कुछ यूं था कि जिस सरहद के करीब ये किले मौजूद थे, उस सरहद के एक तरफ सल्जूकी रियासत थी और दूसरी जानब बाज़ंतीनी रियासत। लेकिन दोनों रियासतें तूलो अर्ज के हवाले से इस कदर बड़ी थीं कि अनातोलिया के इस इलाके में उनके लिए जमकर हुक्मरानी करना मुमकिन नहीं था। और फिर माजी में दोनों रियासतों के माबैन इन इलाकों से आगे ना बढ़ने के कई मुआहदे भी चलते रहे थे। लेकिन ये किले जिनकी फतह और शिकस्त हमें दिखाई जाती है, जिसमें करूजा हसार, कराजा हसार, विलेजे ऐनागोल कला भी शामिल है, ये सब बाज़ंतीनी रियासत की जानिब से अपनी हिफाजत के पेश नजर सरहदी इलाकों में फौजी छावनियों का काम करते थे। और इनमें मौजूद टेक फोर्स का काम भी यही होता था कि यहाँ के तिजारती रास्तों पर अपना इख्तियार रखने के साथ साथ जब कभी दुश्मन की तरफ से हमला हो तो उसे उसका भरपूर जवाब दिया जाए। लेकिन सल्जूकी रियासत, जिसकी उस दौर से पहले माजी में बाज़ंतीनियों के खिलाफ तारीख साज जंगें होती रही थी और उन्हें फतह भी हासिल रही थी, जब ये रियासत कमजोर पड़ने लगी तो अनातोलिया का ये इलाका तो जैसे गैर महफूज होकर रह गया था और सल्जूकियों के पास इन इलाकों को सरहदी तुर्कमान सरदारों के पास देने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं बचा था। और इन्हीं तुर्कमान सरदारों में सुलेमान शाह, अर्तुगरुल गाजी और फिर उस्मान गाजी ने बहादुरी के झंडे गाड़ते हुए तारीख रकम कर छोड़ी और बाज़ंतीनी इलाकों की तरफ पेशकदमी करते रहे। और फिर इन्हीं तारीखी हालात और जंगों को दिखाने की गर्ज से कुर्ले सीरीज के हर सीजन में ही उस्मान बे का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाज़ंतीनी कमांडर ही दिखाया जाता है, जिसकी तवील अरसे तक उस्मान बे के साथ जंगें चलती रहती हैं। और अब जिस तरह के हालात इस सीरीज में पैदा हो चुके हैं, इसके बाद एक नए बाज़ंतीनी कमांडर को इस सीरीज का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसकी एक और बड़ी वजह यह है कि कांटा कैज़िनोस एक ऐसा तारीखी किरदार है जो जल्दी इस सीरीज से नहीं जाने वाला और ये तवील अरसे तक इस सीरीज का हिस्सा रहेगा। हत्ता कि तारीख के मुताबिक तो उस्मान बे की जिंदगी के बाद भी इसके मामलात और खान गाजी के साथ भी चलते रहेंगे। तो इन तारीखी हक़ाइक़